नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 11 मार्च 2023। ये दैनिक समसामयिकी है। इसमें आपको मिलेगा बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास हैं, और कोई भी न्यूज़ किसी भी स्टेट की छूटने वाली नहीं है। तो सब कुछ मिलेगा जो एग्ज़ाम में है और जो करंट्स में चल रहा है, जिसे कहते हैं करंट अफेयर। लेकिन इसके साथ साथ में हम आपको लल्लन टॉप फैक्ट्स भी देंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और समसामयिकी तो सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन है, तो आप कोई भी एग्जाम दिलाने जा रहे हैं आप इस क्लास को देखिए और लल्लन टॉप बातें भी जरूर देखती चलिएगा। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कहिए कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। भाई साहब, डेली करंट अफेयर अपलोड हो रहे हैं, आप हमारी डेली क्लासेस देखिए और डेली क्लास से जुड़िए। सबसे पहले करंट अफेयर आपको सुबह 5:30 बजे आपको वीडियो अपलोडेड मिल जाएंगे, तो आप इन्हें जरूर देखिएगा। एकदम लेटेस्ट और खास न्यूज देखते हैं क्या है आज की सुर्खियां। दोस्तों, शी जिनपिंग तीसरी बार बने चीन के राष्ट्रपति। हनुमान चालीसा यूट्यूब पर 3 अरब व्यूज पाने वाला भारत का पहला वीडियो बना। 2011 में टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर किया गया था अपलोड। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने, लेकिन तिब्बत पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर चीनी दूतावास में 64वें तिब्बत विरोध दिवस पर धरना प्रदर्शन का किया गया आयोजन। रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले किसके नाम था? अनिल कुंबले के नाम था। इसके बारे में भी पूरी बात आपसे करेंगे। दोस्तों, पंजाब के वित्त मंत्री श्री हरपाल चीमा ने वित्तीय साल 2023-24 में पंजाब का कुल बजट 1.96 लाख करोड़ किया प्रस्तुत। भाई साहब, सभी राज्यों का बजट लगभग इसी आसपास है। छत्तीसगढ़ का बजट अभी आपने देखा कितना था, 1.21 था। उसके पहले झारखंड का आपने देखा, उसका भी लगभग यही सेम था। तो आप देखिए, ममता दीदी पश्चिम बंगाल में अफीम की खेती करवाएंगी, क्योंकि बंगाल में बंगालियों को पोस्ता पसंद है। ठीक है, पोस्ता खाना चाहते हैं, तो पोस्ता कहाँ से निकलता है? अफीम से निकलेगा। तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की सीएम साहब हैं, अब वो अफीम की खेती के लिए अनुमति मांग रही हैं केंद्र सरकार से। N3 N2 इन्फ्लुएंजा के मरीज, भाई साहब, इस समय सबसे ज़्यादा लोग इसी से बीमार हैं, और ये से आपको जागरूक रहना है। और इसमें हो क्या रहा है, 92% लोग इसमें बुखार से जो उनके अंदर बुखार भी होगा, उनके अंदर कफ बनेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, खराश रहेगी, 16% निमोनिया रहेगा और 6% दौरों से पीड़ित पाए गए। ये जो वायरस है भाई साहब, ये इतनी बीमारियों को एक साथ लेके चल रहा है, इसलिए बहुत सजग रहना है। ये WHO का एकदम निर्देश है और भारत इस पर पूरा पालन कर रहा है। तो आप लोग भी N3 N2 इन्फ्लुएंजा जो है, इससे आप सावधान रहें। बहुत घबराने वाली बात नहीं है, बस एकदम गर्म पानी का सेवन करते रहें, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक का आयोजन 10 से 12 मार्च तक नई दिल्ली में किया जा रहा है, आयोजित जो है। और पाकिस्तान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भैया बोल रहे हैं कि हम इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, उनको यहाँ आने में डर लग रहा है। जबकि जो संघाई सहयोग संगठन में कुल 8 देश हैं, 8 देश में जो है सभी के मुख्य न्यायाधीश आ रहे हैं। ये मुख्य न्यायाधीशों को जो, चूँकि आप जान रहे हैं कि संघाई सहयोग संगठन का जो है हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं 2023 में, और इसीलिए सभी जो मुख्य न्यायाधीश लोग हैं और सभी नेता मंत्री लोग, जैसे G20 में भी विदेश मंत्रियों की अलग बैठक हो रही है, रक्षा मंत्रियों की अलग बैठक हो रही है, वाणिज्य मंत्रियों की अलग बैठक हो रही है, तो उसी प्रकार से संघाई सहयोग संगठन में भी ये बैठक जो है आप देख पा रहे हैं। 8 देश इसमें टोटल शामिल है। सबके बारे में आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। 10 मार्च को CISF ने मनाया अपना 54वां स्थापना दिवस। हिंदुस्तान लीवर के संजीव मेहता हुए रिटायर, रोहित जावा होंगे नए CEO और MD। वैज्ञानिकों ने मिट्टी में मौजूद HUC, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम के लिए लल्लन टॉप है, पूरी बात इस पर करेंगे, आप इसे लास्ट तक जरूर देखेंगे। जो है HUC नामक एंजाइम की खोज, जो कि प्राकृतिक रूप से हवा में मौजूद हाइड्रोजन को बिजली में बदल देते हैं। हवा से बिजली बनाने के तरीके का लगाया पता। बिना शादी के गर्भवती होने वाली नीना गुप्ता, जिन्हें सतीश कौशिक ने होने वाले बच्चे को अपना नाम देने के लिए कहा। और भाई क्या है कि जो नीना गुप्ता हैं, ये शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। तब जो सतीश कौशिक, जिनका भी कल देहांत हो गया, उन्होंने कहा था, जो उनसे इन्होंने शादी किया और ये कहा कि अगर सांवला हुआ, चूंकि वो थोड़ा सांवले थे, और जो है भारत में भाई साहब तो कृष्ण कन्हैया, तो वाकई में कृष्ण रंग ही तो प्यारा होता था। ये तो अंग्रेजों के आने के बाद कृष्ण जो है
पहले कृष्ण का रंग प्यारा लगता था, काला रंग श्याम वर्ण प्यारो लगे, और अब क्या होगा, गोरा रंग प्यारा लगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। गोरे लोगों के आने के बाद हुआ कि हम अच्छे हैं आप बुरे हैं, शिक्षा पद्धति में भी आप देखते हैं। पूरी चर्चा हम आपसे करेंगे दोस्तों। रियल हीरो का हुआ देहांत, सतीश कौशिक को याद आप रखिएगा, तेरे नाम मूवी में भी आपने उनको देखा था, और वो जो है साजन चले ससुराल वाली मूवी में भी आपने उनको देखा है। बहुत प्यारी प्यारी जो है उनकी फिल्में रहीं, और एक रियल हीरो थे। और आप रियल लाइफ में भी देखिए कि बिना शादी के जब नीना गुप्ता गर्भवती होती हैं तो उनको इन्होंने अपनी पत्नी बनाया था। इनके बच्चे भी बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा उपहार आपने हमारी माँ को दिया था। दोस्तों रामचंद्र पौंडोल 8 दलों की खिचड़ी में पक्कर बने नेपाल के तीसरे प्रधानमंत्री। भाई साहब ये 17 बार प्रधानमंत्री के चुनाव हार चुके हैं, और ये रामचंद्र पौंडोल 8 दलों की खिचड़ी, मतलब खिचड़ी सरकार 8 दल मिलकर समर्थन दिए हैं, तब ये भाई साहब 17 बार। देखिए जो 17 बार वाकई में हार जाएगा, भाई साहब 18वीं बार तो जीते गए, भारत के इतिहास में लिखा है। और ये नेपाल तो ही भारत के इतिहास है का तो बच्चा है। तो आप देख लीजिए कि रामचंद्र पौंडोल 17 बार प्रधानमंत्री चुनाव हार कर अब ये नेपाल के तीसरे प्रधानमंत्री बने भाई साहब। इसीलिए हिम्मत ना हारिए, बिसारिए न राम को, ठीक है। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, हिम्मत ना हारिए, बिसारिए न राम को। देखिए 1 साल की बच्ची के दिमाग में मिले जुड़वा भ्रूण, फीट्स इन फीटू, ये मेडिकल की दोस्तों एक दुर्लभ टर्म है, ठीक है। ये मेडिकल की एक दुर्लभ टर्म है, और जिसमें गर्भाशय में एक बच्चा दूसरे बच्चे के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये गर्भाशय के अंदर की ही प्रोसेस है, जिसे फिट्स इन फीटू कहा जाता है। ये मेडिकल की एक दुर्बल टर्म है, और ये दोस्तों चीन में भी पाया गया, क्योंकि जितने भी अजूबे होते हैं ये सब चाइना में ही होते हैं। और अजूबा नहीं है, वो एक दुर्लभ टर्म है जो साइंस में इसका उल्लेख है। तो उसके दिमाग में ये जो बच्चा पल रहा था, और जब उस छोटे से बच्चे का मुंडी जो है, ये हेड उसका जो है बड़ा होने लगा, तो जो किया गया तो उसके अंदर एक भ्रूण पाया गया उसके दिमाग में। तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया है, कुछ नामुमकिन, आप बिल्कुल सोचने की गलती ना करें। आगे देखते हैं। अटल पेंशन योजना के साथ 2022-23 के 11 महीनों में 90 लाख से अधिक जुड़े, ये बिल्कुल बहुत परफेक्ट न्यूज है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स की सीरीज ने आरसीबी के छुड़ाए छक्के 10 विकेट से मैच जीतने वाली पहली टीम बनी। दोस्तों वर्ल्ड प्रीमियर लीग हमारे यहाँ नहीं, ये जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग है। ये वुमेन्स प्रीमियर लीग हमारे यहाँ भी चल रहा है, और हमारे उत्तर प्रदेश की सीरियलियों ने बिल्कुल जो है आरसीबी के एकदम छक्के छुड़ा दिए, 10 विकेट से जीतने वाली पहली टीम बनी है। इसके कप्तान ने 96 रन बनाया है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे नॉट आउट, ठीक है। जो है अभी तो अब आप आइए देखते हैं एक एक करके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लल्लन टॉप, आप सभी को देखते चलिए। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ये सुर्खियां थी, अब इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लगातार देखते चलिए, साथ में लल्लन टॉप। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की शीर्ष अदालतों के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भाई साहब आप ये जान लीजिए कि जो हमारा HCO है, संघाई सहयोग संगठन है, इसकी अध्यक्षता 2023 में किसके पास है? तो ये 2023 में अध्यक्षता हमारे इंडिया के पास है। तो इसी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के जो शीर्ष अदालत है, जो उनके जो है चीफ जस्टिस ऑफ संघाई सहयोग संगठन के पूरे जो 8 सदस्य देश हैं, इन सभी सदस्य देशों के मुख्य न्यायाधीशों की ये मीटिंग थी, और इसकी जो अध्यक्षता SCO की हम कर रहे हैं 2023 में। तो भाई मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी ही तो भारत ही कर रहा है। तो ये 18वीं बैठक की मेजबानी हमारे पास है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत दमदार है, आप देखते चलिए, बहुत मजा आएगा। दोस्तों बाबरनामा, ये देखिए बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, बाबरनामा जो है क्या है? तो भैया ये बाबरनामा क्या है? बाबर की आत्मकथा है, जिसने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी 1526 में, आपको याद होगा, ठीक है। बाबर के बारे में आप याद रखिएगा भाई साहब। इसके बारे में दोस्तों पूछ लिया जाता है कि ये किस भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो ये बाबर ने जो है, ये बाबर की आत्मकथा है, और इसको बाबर ने स्वयं तुर्की भाषा में लिखा था, आपको याद रखना है, ठीक है। बाबर के 4 युद्धों को भी आपको याद रखना है डेट वाइज, ठीक है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है। तो इन सभी युद्धों को आप याद रखिएगा। 1526 से लेकर आप इसे 30 तक जो इसके द्वारा युद्ध लड़े गए हैं, इन सभी को आप याद रखेंगे, ठीक है। इनके सबके बारे में बताएंगे। शाहजहां क्या है दोस्तों? इसकी रचना जो है मोहम्मद ताहिर ने किया था, और इसमें शाहजहां के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख है। नाम क्या है? शाहजहां नामा, ठीक है। आप शाहजहां को याद रखिएगा, ठीक है।
क्या है, इसकी रचना किसने किया है, मोहम्मद ताहिर ने किया है। और ये है क्या, तो मोहम्मद जो है ताहिर के द्वारा रचित शाहजहाँ के कार्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, तुजुके जहांगीरी, भाई साहब ये भी आत्मकथा है लेकिन इसकी भाषा फारसी है। और जो है देखिए बाबर वाले की भाषा क्या है, बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, बाबरनामा किस भाषा में है, तुर्की में है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए तुजुके जहांगीरी किस भाषा में है, तो इसे फारसी से कनेक्ट करके याद रखिएगा। बाबरनामा जो तुर्की में किसने लिखा है, बाबर ने खुद लिखा था। ठीक है, ये उसकी आत्मकथा थी। और तुजुके जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है, फारसी भाषा में है, ये इसकी आत्मकथा है। हुमायूं नामा क्या है, इसको गुलबदन बेगम जी ने लिखा था। ये इसकी जीवनी है किसकी, मुगल सम्राट हुमायूं की। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तान, भारत, चीन सहित कुल देशों की संख्या कितनी है, पूछा जा सकता है। क्योंकि संघाई सहयोग संगठन के हम लोग अध्यक्ष हैं और उसमें अभी वर्तमान में 8 देश हैं, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्थित पुलिस अकादमी चंद्रखुरी का नाम क्या रखा गया है, पूछा गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी किया गया है। दोस्तों, यहीं पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल 2 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल जी द्वारा रायपुर के चौबे कॉलोनी में बनाया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों देखिए, ये हेल्पलाइन के बारे में बार बार पूछा जा रहा है कि ये हेल्पलाइन क्या होती हैं। तो जो सीजी के एग्जाम्स हैं और सभी के एग्जाम के लिए, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में महिला हेल्पलाइन क्या है, तो अगर आप जो है 181 लिख दीजिए अपने मोबाइल में, तो ये 181 क्या है, महिला हेल्पलाइन है। ये पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। बच्चों को कोई सहायता चाहिए तो आप जो है 1098 दबा दीजिए, आपको जो है बच्चों के लिए सहायता मिल जाएगी। और निःशुल्क परामर्श चाहिए, लोग फ्री की एडवाइस नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर डॉक्टरों से लेना है तो आप 104 दबाइए अपने मोबाइल में और सीधे निःशुल्क परामर्श लीजिए। दोस्तों, संजीवनी एम्बुलेंस, अगर आपको कहीं चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है या किसी दूसरे को भी हो गया, तो उसको सूचित करिए और 108 एम्बुलेंस वाले को जरूर बताइए। और जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं दोस्तों, वो 102 दबा दें, महतारी एम्बुलेंस सेवा उनके द्वार तक हाजिर हो जाएगी। और पुलिस की सहायता, अगर इसमें से कोई भी सही से काम नहीं कर रहा हो तो आप 112 दबाइए, उनकी व्यवस्था पुलिस करेगी। और या कि कोई आपको परेशान करता है तो 112 दबाइए और आराम से सभी समस्याओं से छुटकारा पाइए। आगे देखते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र किसने घोषित किया है, तो भैया ये आप जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में ये चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसको घोषित किसने किया है, तो जो हमारा NTCA है इसने घोषित किया है क्या, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व। आप इंद्रावती टाइगर रिजर्व का नाम सुने होंगे भाई साहब। ठीक है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व पहला था और यह भी एकदम लेटेस्ट वाला है, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये शैली क्रिया में किया जाता है। और मूर्तियों का सांचा, मतलब जो हड्डी उड्डी टूटती है तो उसमें शैली क्रिया उसे कहते हैं। दोस्तों, स्फिंक्स क्या होता है, भाई साहब ये अभी बहुत ही खास है, क्योंकि आपने देखा है कि हमारा जो शेर है, आपने जो भारत का जो है सारनाथ से क्या लिया गया है, जो शेर स्तंभ है, आप देखते हैं लौह स्तंभ को, अशोक स्तंभ जो आप देखते हैं, उस अशोक स्तंभ में क्या बना हुआ है, ऊपर आपको शेर 3 मुंडी वाला दिखता है भाई साहब, एकदम सेम चीज जो है ये कहाँ पाई गई है भाई साहब, तो स्फिंक्स इसे कहते हैं, प्राचीन काल्पनिक जीव जिसका शरीर शेर का होता है। हमारे यहाँ शरीर शेर का ही नहीं, हमारे यहाँ 3 सिर शेर के होते हैं, ये भी कभी ना कभी मिलेगा। और सिर इंसान का होता था। ठीक है भाई साहब, हमारे यहाँ पूरा शरीर जो है, जिसका शरीर शेर का और सिर इंसान का, ये तो आपके यहाँ मिला है। ये कहाँ मिला, ये फ्रांस में मिला है। इसके बारे में वो मिस्र में मिला है भाई साहब। इस 2000 साल पुरानी प्रतिमा ये पाई गई है, जिसका शरीर क्या है, शेर का है और उसका सिर इंसान का है। और हमारे यहाँ शेर जो इंसान, सिर जो होता था वो जो है शेर का और पूरा शरीर इंसान का अशोक के समय में पाया गया। अशोक स्तंभ आप देखते हैं। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बहुत चर्चा में है, इन्हें आप याद रखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चर्चा में है, क्योंकि अरविंद जो है केजरीवाल, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत परेशानी में चल रहे हैं। इनके जो है डिप्टी CM साहब जो है, उनको ईडी ने शराब नीति मामले में उठा लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो है, इनके वित्त मंत्री ने क्या प्रस्तुत किया है, बजट प्रस्तुत किया है 1.96 लाख जो है करोड़ का। तो ये आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने में अश्विन ने किस भारतीय खिलाड़ी को पछाड़ा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये हमारे कर्नाटक के जो निवासी अनिल कुंबले, ये भी पहले जो है टॉप पे थे। और इसको हमारे रविचंद्रन अश्विन ने, जो कल ऑस्ट्रेलिया के साथ में मैच हो रहा है, जो टेस्ट मैच हो रहा है, जिसका टास्क किसने उछाला था, पूछ लिया जाएगा। तो जो है हमारे भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट को 75 साल हो रहे हैं
और इस 75 साल के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास उछाला है, ठीक है। और वो टास जो है कब उछाला है, तो जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी एल्बनीज और जो है भारत, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, एंथोनी एल्बनीज, और भारत के पीएम कौन है, मोदी जी। दोनों ने आपस में टॉस किया और टॉस जीता कौन, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और टॉस जीत के इसमें रिकॉर्ड बहुत बन रहे हैं। इसी में एक रिकॉर्ड ये भी बना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड वो अब रविचंद्रन अश्विन के नाम हो गया। इसे आपको याद रखना है। इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ ही नेथन लायन जो है ये सर्वाधिक विकेट लेने की बराबरी भी हमारे रविचंद्रन अश्विन ने कर लिया है। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों इथियोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा है। इनके जो ये चर्चा में है इसलिए इनकी राजधानी पूछी जा सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ, नाम अकेले शरीफ है। इनके बड़े भाई थे जो है प्रधानमंत्री, जिनका नाम था नवाज शरीफ। उन्होंने भारत प्रेम में कल जो है हैप्पी होली लिखकर भेजा और हैप्पी होली में उन्होंने जो है दिवाली का जो है टैग लगा दिया, ठीक है। उन्होंने एक जलता हुआ दीपक जो है लगा दिया यहाँ पे और यहाँ लिख रहे हैं हैप्पी होली। वाह रे भाई साहब, भारत से ही गए हो जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक रहे हो, इतनी भी अक्ल नहीं आई, ठीक है। तो ये हैं जो है नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ। कितने शरीफ हैं आप देख रहे हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था और दुनिया भर से कर्जा मांग रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज वेदांता समूह के चेयरमैन। ये चेयरमैन लोग बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, ठीक है। ये चेयरमैन लोग, वेदांता समूह के चेयरमैन कौन है, अनिल अग्रवाल हैं। और अभी जो चर्चा में है किसके ऊपर जांच चल रही है उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। नेपाल की राष्ट्रपति कौन है भाई साहब, विद्या देवी भंडारी हैं। देखिए जो है हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में विद्या देवी भंडारी आप देख रहे हैं, ये क्या है, नेपाल की राष्ट्रपति हैं। भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत की जो है स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में कौन है, यूएन में, तो रुचिरा कंबोज जी हैं। इन सबको आपको याद रखना है। सैंड आर्टिस्ट जो है दोस्तों सुदर्शन पटनायक, ये बालू में जो है चित्र बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बना देते हैं, तो ये सैंड आर्टिस्ट है, इनके बारे में याद रखना है। जो है तीजन बाई कौन है, छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका है दोस्तों। और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है, आईएनएस विक्रांत था। एकदम परीक्षा के लिए रामबाण है, याद रखिएगा। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में पेशेवर श्रेणी में फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसे मिला भाई साहब, तो शशि कुमार रामचंद्रन को मिला। इन्हें आप याद रखिएगा। ममता चंद्राकर कौन है, तो ममता चंद्राकर को जो है अभी जो ग्रेमी अवार्ड मिला है, इसे आप याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, इन्हें आप याद रखिएगा। नैना सिंह धाकड़ कौन है, इन्हें तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मिला है, इसे आप याद रखिएगा। तेंजिंग नोर्गे, ठीक है, जो पर्वतारोहियों को दिया जाता है पर्वतारोहण के क्षेत्र में। लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है भाई साहब, तो आप ये याद रखिएगा, एंथनी एल्बनीज है। नरेंद्र मोदी पीएम भारत के हैं। और प्रवींद्र कुमार जगन्नाथ को आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ऋषि सुनक कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया वो ब्रिटेन के पीएम है भाई साहब। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो एक भारतीय मूलवंशी हैं, ठीक है। प्रवीण कुमार जगन्नाथ कहाँ के हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि सानिया मिर्जा ने जो पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ शादी उन्होंने किया था, भारत के लिए इन्होंने बहुत अच्छा खेला है। इन्होंने जो है अब क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। और आलिया भट्ट कौन है, तो भारत की 100 महिलाओं की जो 100 प्रतिभाशाली और सबसे प्रभावशाली दुनिया भर की महिलाओं में आलिया भट्ट शामिल हो गई हैं, ठीक है। बिलावल भुट्टो कौन है, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के क्या हैं, विदेश मंत्री हैं। और संयुक्त राष्ट्र में जाके ये बोल रहे हैं कि पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, तो इनको पीओके दिया जाएगा। जो है पीओके क्या पाकिस्तान भी यहीं देखे जाएंगे। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था का सही क्रम क्या है दोस्तों, क्रय शक्ति क्षमता आपसे पूछा जा रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 5वीं जो है अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़ कर बन चुके हैं। लेकिन अगर क्रय शक्ति के आधार पर देखा जाए तो पहले स्थान पर क्रय शक्ति में चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे में भारत है। इसे आप याद रखिएगा। सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और एकदम आपको याद रखना है, भूलना भी नहीं है। तो पहला नेटवर्क का क्या नाम था भाई साहब, तो पहला नेटवर्क का नाम था ARPANET, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। WWE के जो आविष्कारक हैं आप टिम बर्नर्स ली को भी लिख लीजिए, ठीक है। टिम बर्नर्स ली को याद रखिएगा। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो जो आप इंटरनेट पे बैठ के क्रोम में जाके जो बाबू सोना वाली मूवीज़ खोजते रहते हैं, ठीक है। और इन आप दोनों कंप्यूटर और आपके बीच में, यूजर के बीच में जो लेन देन आपके हो रहा है, इसी क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। और TCP/IP आप जानते हैं, उसी के
कारण जो है आप हर मोबाइल का एक होता है। 26 जनवरी 2023 को किस क्रम का गणतंत्र दिवस परेड आयोजित किया गया भाई साहब? तो 74वें क्रम का गणतंत्र दिवस था, इसे आप याद रखिएगा, 26 जनवरी 2023। ठीक है, गणतंत्र दिवस, कौन सा गणतंत्र दिवस था ये आप हमें बताइए। तो ये गणतंत्र दिवस था कौन सा? 74वां गणतंत्र दिवस। आगे बढ़िए, एकदम लन टॉप प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ है भैया? तो ये लखनऊ में स्थापित की जा रही है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर माणिक शाह नियुक्त हुए हैं, आपको बिल्कुल याद है। भगवंत मान आपको याद ही है कहाँ के हैं? तो भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री। और हिमंत बिश्व शर्मा कौन है? तो असम तो आपको याद ही होगा भाई साहब, हिमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। कोनराड संगमा को कमेंट करके बताइएगा भी हाल ही में कहाँ मेघालय के बने क्या? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई साहब? तो स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, और क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है ना। रतौंधी किससे होता है? बेरी बेरी किससे होता है? पेलाग्रा किससे होता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आइए देख लेते हैं क्या है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, और विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। ये आप याद रखिएगा और स्क्रीन शॉट ले लीजिए, डेली रिपीट होगा, आपको हम याद करा देंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या है भैया? तो विटामिन बी का थायमीन है, आपको याद रखना है, ये विटामिन बी का हो जाएगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक हो गया, विटामिन बी का थायमीन हो गया, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया, इसे आपको याद रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, आपको याद तो है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलाक्विनोन, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हर महिला की कहानी मेरी कहानी, मैं महिला पुरुष समानता को लेकर आसान्वित क्यों हूँ, ये किसका जीवन वृत्तांत है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है भैया कि सब लोग, ये द्रौपदी मुर्मू जी ने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इनका वृत्तांत आप पढ़िए। बिल्कुल एक देखिए कि गांव में एक छोटा सा चुनाव जीतती हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी एक छोटा सा चुनाव जीतकर और भारत की राष्ट्रपति तक बनती हैं। इन्हें आप याद रखिएगा, ये कहाँ की रहने वाले हैं, कमेंट करके बताइएगा। निर्मला सीतारमण को आप जानते हैं भारत की क्या है भाई साहब? वित्त मंत्री हैं। ऐसा वित्त मंत्री तो हमने देखा नहीं, क्या वित्त मंत्री हैं भाई साहब, लाजवाब। एस जयशंकर, कितने अच्छे अच्छे IAS IPS लोग जो है अब ये हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, ये वाकई में देश में भी पूरे पढ़े लिखे लोग नेतागिरी में हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो है सबसे अनुभवी, और जितना भी पढ़ा लिखा इन्होंने है, पढ़े लिखे कि नहीं लिखे, लेकिन इन्होंने जो है लड़ा बहुत है, पढ़ा भले कम है लेकिन लड़ा बहुत है। लड़ा हमारे यहाँ अनुभव कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी। छठी बार T20 विजेता टीम कौन है भाई साहब? तो वाकई में ऑस्ट्रेलिया भी भारत में है, और ऑस्ट्रेलिया की जो महिलाओं ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, इसे आपको याद रखना है। लगातार वो छठी बार इन्होंने जीता है, और अब की लगातार तीसरी बार। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत का पहला भू पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है भैया? तो ये नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, ये जो नर्मदा नदी है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो नर्मदा नदी के तट पर भारत का पहला भू पार्क स्थापित किया जा रहा है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, साल 2023 का अर्जेंटीना ओपन खिताब कौन जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? जस्टिस M अब्दुल नजीर, बहुत महत्वपूर्ण है, और राम जन्मभूमि वाले मुद्दे पर इन्होंने अपना मत जरूर प्रस्तुत किया था। ऑपरेशन आहट क्या है? रेलवे सुरक्षा बल ने निकाला था। रिम पैक अभ्यास, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, ये एक जो है अभ्यास है जिसमें अमेरिका के हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया संयुक्त द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास। इसमें भारत सहित 27 देश भाग लेते हैं। रिम पैक आपको याद रखना है। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा पर। ऑपरेशन उदार शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य वायुसेना द्वारा किया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के द्वारा, और अफगानिस्तान में जो फंसे थे उनके लिए क्या था, ये हमें जरूर बताइएगा। ऑपरेशन खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ था, सैन्य अभ्यास है। 2022 में मार्च अप्रैल में बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। ऑपरेशन गंगा क्या है? यूक्रेन में फंसे आपने देखा। बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 के संयोजन से सभी संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं। दोस्तों, इसका आविष्कार किसने किया है? इसका गाटफील्ड विल्हेम ने किया है। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, ये कौन है? ये कंप्यूटर के पितामह है चार्ल्स बैबेज। और बिंटोन कर्क, जो इंटरनेट आप देखते हैं, इंटरनेट के जनक कौन है? तो बिंटोन कर्क को आप मानिएगा। और टिम बर्नर्स ली को WWE के नाम से, WW के नाम से याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से। ठीक है, और आप रिंकू को मत याद करना, WWE वाले को, जो बहुत पिटाई करते हैं। ठीक है, बाइनरी सिस्टम 0 और 1 के संयोजन से सभी संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं। इसका आविष्कार गाटफील्ड विल्हेम ने किया था। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो है कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बैबेज को याद रखिएगा। बिंटोन कर्क कौन है? तो इंटरनेट के आविष्कारक हैं। टिम बर्नर्स ली जो है WWE के हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क और
हार्ड डिस्क, सीडी, सीडी रोम, सीडीआर रोम, रैम आदि में कंप्यूटर की एक्सटर्नल या बाह्य मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी किसे कहते हैं? तो भाई साहब इसमें है कि कौन सी नहीं है, ये आपको पूरा यहाँ ऊपर में भी दिया गया है और इसमें ऑप्शन में भी 3 ठो दे दिए गए हैं। लेकिन रैम रोम क्या है? ये रैम रोम आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है भैया, इसे भी याद रखिएगा। कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। और ये जो द्वितीयक मेमोरी होती हैं, CDR, CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क का फुल फॉर्म होता है। और जो है अब ये फुल फॉर्म भी देख लीजिए, रोम का क्या होता है भैया? तो रीड ओनली मेमोरी, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए रैम का क्या होता है, तो इसका होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक, रीड ओनली मेमोरी आपको याद रखना है, ठीक है। तो रैम रोम दोनों आपने जान लिया, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, CDR जो है इसके बारे में भी सब कुछ बताएंगे, ऐसे आप क्लास में बने रहिए। CDR, इसमें ये CDR होता क्या भैया? CDR में डाटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, एक ही बार आप इसमें ले सकते हैं, इसको आप रीराइट CDR को नहीं कर सकते। लेकिन फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? ये फ्लॉपी डिस्क दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क होता है और इसकी मानक स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, हार्ड डिस्क क्या होता है? कंप्यूटर के डेटा और निर्देशों को सुरक्षित करने की मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। यह एल्युमिनियम धातु का बना एक डिस्क होता है दोस्तों, इस पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है दोस्तों। CD क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म है भाई साहब, ये भंडारण क्षमता को मेगाबाइट में, अगर CD में आपने कितने GB किया है तो CD की भंडारण क्षमता MB में नापेंगे भाई, जब उसकी GB की क्षमता नहीं तो आप GB में नाप कहाँ से पाएंगे, ठीक है। CD रोम, इसमें फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है और इसकी भंडारण क्षमता कितनी 700 MB तक होती है, तो ये CD रोम के भी जो है इसी MB से ही इसको आप नाप पाएंगे। डाटा स्टोरेज क्या होता है? डाटा स्टोरेज की इकाई पूछ लिया जाता है कि CD, DVD, HD, ब्लू। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि 1 KB में कितने बाइट होता है, 1 GB में कितने MB होता है, सब कुछ बताएंगे, आप बिल्कुल क्लास पे बने रहिए। और आगे देखिए, सबसे छोटा होगा CD, उससे बड़ा DVD, उससे बड़ा HD। स्टोरेज डिवाइस के ऊपर बात हो रही है भाई। CD मान लेते हैं 1 GB, DVD को 2, 3, 5 ऐसे कर दिए, हम सबको आपको बता रहे भी, आप क्रम खाली जान लीजिए इन डिवाइसेस के। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, HD और ब्लूरे और HDVD, ये बढ़ते क्रम में है जो उनकी स्टोरेज डिवाइसों का आकार है दोस्तों। फ्लॉपी डिस्क बढ़ते क्रम में, ये आपने देखा CD, DVD, HD, ब्लूरे और HDVD, ठीक है दोस्तों। HVD का फुल फॉर्म क्या होता है? होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क होता है, इसे आप याद रखिएगा। अब ये देख लीजिए, ये किसी भी परीक्षा के लिए लल्लन टॉप, परीक्षा आप कोई भी देने जा रहे हैं इसको जरूर एक बार देख लीजिए। एक निबल में कितना होता है? तो 4 बिट, ठीक है। 1 बाइट में 8 बिट, 1024 बाइट में 1 KB, मतलब 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB और एक PB में 1024 TB, 1 EB में 1024 PB और 1 ZB में 10,024 EB। इतना तक याद रखिए, इससे बाहर कहीं पूछा नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको कम से कम TB तक तो याद ही रखना है, ठीक है। पहले क्या आएगा? बाइट आएगा, ठीक है, बाइट आ गया, फिर बाइट के बाद KB आएगा, KB के बाद MB आएगा, ठीक है, MB के बाद GB आ जाएगा, GB के बाद TB आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक तो आप याद ही रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कहाँ है? तो ये रायपुर सिलतरा में, इसे आप याद रखिएगा। प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र उरला कहाँ है? रायपुर 1990 में है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 2001 हुई, इसे आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो उरला है। औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला कौन सा है? दुर्ग है, जहां पाटन के मुख्यमंत्री जी लो लेवल, आप ये लैंग्वेज नहीं है भाई साहब, लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज आप देख लीजिए। निम्न स्तरीय भाषा में प्रोग्रामिंग करना कठिन था, जिसकी वजह से उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। इसमें प्रोग्रामिंग करने के बाद ट्रांसलेटर के जरिए मशीनी भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? सिर्फ मशीनी भाषा समझता है। ये प्रश्न पूछा जाए, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? लो लेवल, हाई लैंग्वेज, फलाना ढमकाना, तो सिर्फ मशीनी भाषा समझता है। अब इसी को क्या कहते हैं? मशीनी लैंग्वेज को बाइनरी कहते हैं, जिसमें 0 और 1 का आविष्कार किसने किया? गारफील्ड विल्हेम को हम आपको याद करा रहे हैं, आप उन्हें याद रखिएगा। इन्होंने ये 0 से 1 बाइनरी सिस्टम से उन्होंने बताया कि भाई इसी बाइनरी सिस्टम से 0 और 1 को मिला दिया जाए, इसी के माध्यम से हम पूरा कंप्यूटर अब बाइनरी सिस्टम पे चल रहा है। कंप्यूटर की मातृभाषा यही है और इसमें प्रोग्रामिंग करना कठिन था, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज भी आई हैं, ठीक है। अभी लो लेवल लैंग्वेज देखिए, निम्न स्तरीय भाषा आपने देखा। असेंबली भाषाएं क्या होती है? ये मशीनी लैंग्वेज को समझती हैं, लेकिन इसमें उपयोग न्यूमेरिक कोड में किया जाता है,
इसे आपको याद रखना है। गार्डफील्ड विल्हेम बाइनरी सिस्टम को विकसित किया जहाँ 0 और 1 के संयोजन से सभी संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं। सबसे बुद्धिमान पशु कौन सा है भाई साहब, ये देखो भाई साहब, सबसे बुद्धिमान पशु पूछ लिया जाए चिंपांजी, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड और सबसे ऊंचा पशु जिराफ। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आप इन्हें याद रखना है। और एक लाइन के प्रश्न है, और बड़ा बड़ा प्रश्न पढ़ने के चक्कर में छोटा छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। चौड़ाई में सबसे बड़ी नदी अमेजन जो दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा में स्थित है। सबसे ऊंचा पठार पामीर रोड तिब्बत का पठार है। इसे आपको याद रखना है। और आपका टारगेट है एग्जाम को क्वालिफाई करना, विशेषज्ञ बनना टारगेट हो तो इस क्लास को मत देखिए, हम विशेषज्ञ नहीं बनाते। सबसे विशाल का जल संधि टार्टर की जल संधि है। विश्व का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय सिकंदर था। और ये प्रश्न आपको कितनी बार एग्जाम में मिल रहे हैं, एक बार पुराने पेपर उठा के देखिएगा, फिर उसके बाद क्लास की इंपॉर्टेंस खुद ही आप समझ जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन है? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी हैं। और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय भाई साहब तक्षशिला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। इन्होंने भी फिर से चंद्रमा पर लोगों को उतारने की तैयारी बना ली है, ठीक है। ये अमेरिका के द्वारा चल रहा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा कि उसका नाम नासा है। और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम पूछ लिया जाए तो उसे भी बता देना है कि इसरो है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए आज का सवाल देखिए, कतर के नए प्रधानमंत्री बने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने किसकी जगह ली? ये आपने अभी तक उत्तर नहीं दिया तो दे दीजिए। कैसी लगी क्लास? बहुत ही लाजवाब है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं कल करंट अफेयर के साथ में, लेकिन अंग्रेजी वाली क्लासेस भी बिल्कुल देखिए, वोकैब और आर्टिकल्स उसमें चल रहा है। आपसे मिलते हैं कल इसी टाइम 5:30 बजे, आपको करंट अफेयर कल मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।